सोमपुर गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। हिंदुस्तान के एकदम अंदर बसा ये गांव ऐसा था जहां पेड़ों से राज की बातें फुसफुसाती हुई निकलती थीं। ये राज पुराने मंदिरों के सायों में रहते, खेतों में सरसराती हवा के साथ बहते। गांव वाले सीधे सादे लोग थे जिनकी जिंदगी जमीन के हिसाब से और अपने पुरखों की कहानियों से चलती थी। एक कहानी सोमपुर पर एक लंबा साया डालती थी, मोहिनी चुड़ैल की कहानी। हर बच्चा ये कहानी जानता था, जो दादा दादी नाना नानी टिमटिमाते हुए तेल के दियों के पास अपने पोते पोतियों को सुनाते थे। ये प्यार और धोखे की, गुस्से और बदले की कहानी थी। ये ऐसी कहानी थी जो रूह कंपा देती थी। जैसे ही शाम को आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग जाता, गांव वाले घरों में चले जाते। अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर तब जब चुड़ैल घूमती रहती थी, क्योंकि वो फुसफुसाते थे कि मोहिनी उस जिंदगी को चाहती थी जो उसे नहीं मिली। उसकी आत्मा दुनियाओं के बीच फंसी हुई बदला लेने के लिए भूखी थी। गांव के किनारे पर जहां खेत जंगल से मिलते थे, एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। हवा और मौसम की मार से टेढ़ी मेढ़ी हो गई। इसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई लगती थीं। यह मोहिनी का इलाका था। गांव वालों का कहना था कि अंधेरी रातों में उसकी चीखें सुनी जा सकती हैं, एक भयानक विलाप जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर देता था। कहानी ये थी कि मोहिनी कभी एक खूबसूरत युवती थी जिसकी शादी एक अमीर जमींदार से तय हुई थी, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी शादी की पूर्व संध्या पर वह मृत पाई गई। उसका शरीर उसी पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था जो उसके इलाके की निशानी था। गांव वाले उस पेड़ से दूर ही रहते थे। वे मोहिनी की बेचैन आत्मा को शांत करने की उम्मीद में दूध और फूल चढ़ाते थे, लेकिन डर बना रहा, एक ऐसा एहसास जो हवा में घुला हुआ था। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता था कि मोहिनी को किसने मारा या क्यों मारा। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि यह एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी थी जिसके लिए मोहिनी की खूबसूरती उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा थी। दूसरों का दावा था कि यह एक ठुकराया हुआ प्रेमी था जो उसके इनकार से पागल हो गया था। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की थी, मोहिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक चुड़ैल के रूप में लौटी, एक बदले की भावना से भरी हुई आत्मा जिसकी खूबसूरती जीवन के एक भयानक मजाक में बदल गई थी। उसके लंबे काले बाल उलझे हुए अयाल बन गए, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठी और कहा जाता है कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी अप्राकृतिक मौत की एक भयानक याद। चुड़ैल की कहानी एक सबक देने वाली कहानी बन गई, युवा लड़कियों के लिए एक चेतावनी और उस अंधेरे की याद दिलाती है जो उनकी दुनिया की सतह के नीचे छिपा था। यह धीमे स्वर में फुसफुसाई जाने वाली कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसने गांव वालों को अपनी गिरफ्त में रखा था। एक रात सोमपुर में एक भयंकर तूफान आया जिसका कहर गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी, फूस की छतों को फाड़ रही थी और पेड़ों को उन्माद में झकझोर रही थी। इसी रात जब बिजली ने आसमान को चीर दिया, एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम अर्जुन था, एक युवा लेखक जो सोमपुर के एकांत और चुड़ैल के बारे में सुनी गई कहानियों से आकर्षित था। वह प्रेरणा चाहता था, शहर की एक रास्ता से एक विराम। उसे कुछ और ही भयावह मिला। गांव वालों ने, जिनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, उसका स्वागत संदेह और बेबसी के मिश्रण से किया। उन्होंने उसे चुड़ैल के बारे में चेतावनी दी, उससे विनती की कि वह जब तक जा सकता है चला जाए। लेकिन अर्जुन ने, जिसकी जिज्ञासा बाज गई थी, रोके जाने से इनकार कर दिया। वह कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था।